हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजू। तो आज ना बनाएंगे 12 साल लड़की का ट्रेडिशनल वाला लहंगा ब्लाउज़, जो कि फ्रिल वाला लहंगा रहेगा। ब्लाउज़ नॉर्मल ब्लाउज़ में भी नीचे फ्रिल लगेंगी। तो जो भी आपका मेज़रमेंट है वो आप ले लीजिएगा। तो ये पूरा साड़ी है 5 मीटर था, 5.5 मीटर समझ लीजिए। तो मैंने ना 1 मीटर इसको निकाल कर सेपरेट कर लिया है, जो कि ब्लाउज़ में यूज होगा, ब्लाउज और स्लीव्स में यूज होगा। तो देखिए 1 मीटर है, तो इसको रख लेते हैं किनारे पे। और ये जो लहंगा है वो तो जितना बच गया था एक ब्लाउज पीस निकालने के बाद, उसको पूरा लहंगे में यूज करेंगे। लाइनिंग मैंने 4 मीटर लिए हैं, क्योंकि फ्रिल में भी लगेगा, जो कि ब्लाउज में 9 या 10 इंच का फ्रिल लगेगा, उसमें भी लाइनिंग लगाने वाली हूँ। तो इसको किनारे से किनारे पकड़ते हुए समोसा शेप, जो ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से अम्ब्रेला कटिंग नहीं होती है उस तरह से। क्योंकि बच्ची थोड़ी छब्बी है, तो इसलिए अगर फ्रिल लगाते हैं तो पेट के पास उठा उठा रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अम्ब्रेला में तब्दील किया जाए। तो इसको अम्ब्रेला शेप देते हुए 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बच्ची 12 साल की है, लेकिन हाइट ज़्यादा थी, तो उसके हिसाब से मैं ये मार्किंग ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, यानी कि 32 इंच पे, 32.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से मार्क कीजिएगा। आप लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो 32.5 पे मार्क करके इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगी, डबल फोल्ड। और इसका जो बेल्ट आएगा वो 2.5 या फिर 2 इंच जितना, 2.5 का मैं बेल्ट लगाऊंगी। तो उसके हिसाब से बनेगा ये। 34 साइज इसका लंबाई रहेगा। तो देखिए कट हो चुका है अम्ब्रेला कटिंग और लाइनिंग। अब जो हमारी साड़ी में जितने भी बच गए थे, यानी कि 5.5 मीटर में हमने 1 मीटर निकाल लिए। इसमें पल्लू या फिर ब्लाउज पीस कुछ नहीं आया था, ये सिंपल प्लेन साड़ी है। तो देखिए इसका जो लंबाई रहेगा, लहंगे की लंबाई 36 इंच में रखूँगी। थोड़ा सा लंबा रख रही हूँ, क्योंकि उसकी बच्ची की मम्मी ने कहा है कि लूज भी चाहिए और लंबाई भी चाहिए। तो पहले सोची थी कि 35 रखूँगी, लेकिन 36 रख रही हूँ इसकी लंबाई। और बेल्ट अटैच करने के बाद ये 38 जितना इसका लंबाई होगा। जबकि उन्होंने जो मार्जिन किया था 34 साइज आ रहा था, मैं 4 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। और जो बच गया है, जो अभी ये बचेगा 9 इंच का, वो ब्लाउज की फ्रिल में लगाने में काम आएगा। तो देखिए लहंगा की कटिंग बहुत ईजी है, सब सिर्फ साइज लेने हैं और कुछ नहीं करनी है। एक तरफ बॉर्डर छोड़ के दूसरी तरफ बॉर्डर रख दिए हैं। अब इसको इस तरह से पहले फ्रिल बना लेनी है, हमारा जो लहंगा कट किया ना उसका, इस तरह से। उसके बाद में इस लाइनिंग के ऊपर इसको अटैच करेंगे। लाइनिंग के ऊपर कोई फ्रिल नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अम्ब्रेला कट किए हैं। क्या है ना, बच्चियाँ थोड़ी छब्बी होती है, और इसको दोनों मिला के आप फ्रिल बनाएंगे तो पेट के पास मोटा मोटा लगता है। अब लाइनिंग में से जो भी बच गए थे वो क्लॉथ के मैं दो पार्ट में कट कर चुकी हूँ। तो एक तो पीछे तरफ से, यानी कि बैक साइड में आई हुक्स पट्टी लगेंगी, उसके लिए 1.5 इंच जितना इसको इस तरह फोल्ड कर लूँगी पहले। उसके बाद में फ्रंट वाला पार्ट को देखिए, फोल्डेड एरिया है जो हम अपनी तरफ रख रहे हैं, दोनों फोल्डिंग ही है, उसको फोल्ड कर दिए हैं डबल फोल्ड। ये वाला सिंगल है। तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो 17 इंच रहेगी, 17 इंच। और नीचे फ्रिल लगेगा 9 इंच का। तो अब काउंट कर लीजिए कितना होता है। 6.5 इंच इसका शोल्डर, और आर्म होल भी सेम उतने ही 6.5 इंच है। इसको सीधा बॉक्स जैसा स्केल से बना लेंगे, और यहाँ पे एक तिरछा लाइन बनाएंगे और इसका हाफ करेंगे। ओके, तो देखिए करने के बाद इस कर्व स्केल से, यानी कि आर्म होल स्केल से, इसको पहले 1.5 इंच पे एक राउंड शेप देंगे। उसके बाद में 1/2 इंच अंदर की ओर एक मार्क करेंगे। अब बच्ची लंबी है तो इसलिए मैं 10 इंच पे लगा रही हूँ। और इसका जो चेस्ट साइज है, बच्चों को चेस्ट क्या रहेगा सब एक ही है, 8 इंच पे। कमर में 9 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लूज रखने के लिए कहा है, तो मैं लूज ही रख रही हूँ। हालांकि 32 आ रहा था इसका पूरा। अब इसको सीधा लाइन बनाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा हमने डाट के लिए हैं। देखिए 8 इंच यहाँ भी करेक्ट आया हुआ है। अब 1/2 इंच छोड़कर एक मार्जिन बना लेते हैं, जो शोल्डर जॉइंट में जाएगा, और 2 इंच जितना एक्स्ट्रा सेविंग अलाउंस के लिए छोड़ दिए हैं। तो देखिए जिस शेप में हमने किए थे उस शेप में इसको कट कर ली हूँ।
सेंटर में कट्स लगा लेंगे और यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ देंगे, 1.5 छोड़ के 7.5 या 8 इंच मतलब लंबाई के हिसाब से आप डॉट के लिए निशान लगा सकते हो। सीधा लाइन बनाएंगे और बीच में एक क्रॉस लाइन बनाएंगे। उसके बाद में इस तरह से जहाँ से सेंटर पॉइंट आया वहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह शेप बना लेंगे जो डॉट के लिए रहेगा। अब बैक वाला पार्ट इसके ऊपर ला के थपथपाएंगे, टिप टैप करेंगे तो उसका मार्जिन आ जाएगा, तो इसको बाद में मार्क कर लेंगे। देखिए आ चुका है, तो इसको डार्क कर लेते हैं। देखिए कर चुकी हूँ। तो ऊपर वाला फ्रंट पार्ट, नीचे वाला बैक पार्ट है। इसका जो नेक रहेगा 2 इंच पे आएगा, 5.5 इंच फ्रंट नेक और 3 इंच या 3.5 इंच आपका बैक नेक। बैक डीप नहीं दे रही हूँ क्योंकि डीप देने से शोल्डर भी गिरने लगेगा और थ्रेड भी लगाने होंगे। तो देखिए जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा, 1 मीटर एक्स्ट्रा कट किए थे उसको रख कर इसी तरह सेम लाइनिंग जैसे कट किए हैं उसी तरह कट कर लेंगे। कटिंग हो चुकी है। लहंगे में जो क्लॉथ बच गया था ना वो वाला को यहाँ पे इस तरह फ्रिल बनाएंगे। तो चलिए मशीन के ऊपर चलते हैं। तो इसको मैं गम से आयरन करके अच्छे तरह से इसको चिपका ली हूँ। तो ये वाला फ्रंट पार्ट है जिसको साइड हटा देते हैं। ये देखिए वाला पहले बैक से स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो 1.5 इंच देखिए छोड़े थे उसको अच्छे से डार्क कर ली हूँ। अब वहाँ से ना लेके जहाँ से 1.5 इंच हमने मार्क किया वहाँ से नेक का विड्थ मापेंगे 2.5 इंच नीचे से और 2 इंच ऊपर से करते हुए इस तरह से 3 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और 1.5 भी उसको काउंट नहीं करना है, वो फोल्डिंग में चला जाएगा। देखिए इस तरह से ऐसे। तो 2 इंच और 3 इंच इसकी गहराई दिए हैं। तो एक क्रॉस पट्टी लेंगे और नेक को नॉर्मली जिस तरह से अटैच करते हैं ना ब्लाउजों में उस तरह से इसको अटैच करके पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से क्रॉस पट्टी होना है ज़रूरी, क्योंकि पलटने में फिर प्रॉब्लम होगी। अगर आपको इस तरह से क्रॉस पट्टी नहीं लगानी है तो डायरेक्ट आप लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर पलट सकते हो। तो मैं पहले से गम से चिपका चुकी थी तो फिर उसको निकालना खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे नेक बनाने से थोड़ा स्टिफ भी होता है और अच्छा भी दिखता है। देखिए इसको फिर से एक बार टॉप स्टिच जहाँ पे हमने सिलाई लगाए थे वहाँ देकर फिर इसको पलट देंगे एक बार, यानी कि फोल्ड करेंगे। जितना आपने सिलाई मार्जिन लिया है उतना ही बराबर फोल्ड करना है। ओके, फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको हम कट कर देंगे। नेक पीस में जो बच जाती है उसको ध्यान रहे अच्छा से कट करना है, वरना नेक कट हो जाने की संभावना होती है। तो जितना भी निकलेगा एक्स्ट्रा वो फालतू वाला क्लॉथ निकाल देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करके टॉप स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो हेमिंग कर सकते हो, बल्कि हेमिंग ना करिए क्योंकि थोड़े दिन के बाद बच्चे हैं ना तो वाला ये जो स्टिच रहती है वो निकल जाती है, इसलिए मैं मशीन पे ही कर देती हूँ। अब जो मार्क किए हैं 1.5 इंच का सेंटर निकाल के इस तरह से कट कर देंगे। और कट करके आधा इंच पहले फोल्ड करेंगे ऐसे, 1/2 इंच पहले स्टिच करेंगे फोल्ड करके, और जो मार्क दिख रहा है उसको फिर से हुक साई पट्टी का शेप दे देंगे। ये देखिए इसे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये हमारा आई पट्टी रहेगी तो इसके लिए 2 बार सिलना पड़ेगा। आई के जो आई लगती है ना उसके लिए। तो देखिए इस तरह सेकेंड वाला को भी रेडी कर लेना है। तो पहले डाट का जो पॉइंट है वो लगा लेते हैं, जितना लंबाई है उतना ही। ये देखिए ऐसे बीच में 1/2 इंच आना चाहिए ताकि क्रॉस अच्छी लगेगी। एक तो बनकर रेडी हो गया है। अब सेकेंड वाला को इसी तरह बनाकर रेडी कर लेते हैं। देखिए दोनों रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी बहुत ही एकदम नीटली आया है। अब जो फ्रंट पार्ट है उसको लेंगे, बीच में कट लगाएंगे और जो भी डाट वगैरह है ना उसको बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे, तो बीच में कट लगा के निशान लगा लीजिए और इस तरह करेंगे तो इसका निशान पीछे तरफ आ जाएगा। तो इसको सेम जैसे हमने बैक बनाए थे उसी तरह इसको भी बना लेंगे। गाइस हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, जो बॉर्डर बच गया था ना कट करके वो बॉर्डर को इस तरह डबल करेंगे, यानी कि 2 लेंगे और बीच में कट कर देंगे।
एक को फोल्ड करेंगे और बीच में कट करके 2 लेंगे। तो देखिए इसको एक के ऊपर एक रखते हुए बीच में अटैच कर देंगे। इसको क्या करना है, नेक का डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि ब्लाउज के ऊपर इसी से डिज़ाइन बनेगा। तो बीच में पहले अटैच करेंगे, और ये हार्ड था इसलिए मैं इसको कट कर दे रही हूँ, छोटा छोटा रख रही हूँ। करने के बाद, कटिंग करने के बाद यहाँ से भी निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा कपड़ा, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ना पीछे तरफ से यानी कि बैक साइड से इस तरह ओपन करके दोनों को आयरन कर लेनी है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, ये बॉर्डर वाला है ना, इसलिए। तो देखिए अब लेंगे फ्रंट पार्ट, और देखिए मैं आयरन कर चुकी हूँ और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको फोल्ड कर चुकी हूँ। अब इसका सेंटर इस तरह बना लेंगे। हालांकि आयरन करने से तो ऑलरेडी सेंटर बन जाती है। आयरन करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो पहले ना सेंटर में ही सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसका जो उठा रहेगा ना, यानी कि बॉर्डर वाला पार्ट है तो अटैच की है, उसकी वजह से थोड़ी उठी लग रही थी, तो मैं उसको सेंटर में अटैच कर दी हूँ। और अटैच करने से क्या होता है ना, लेस वगैरह लगाने में ईजी होती है। तो देखिए इस तरह से रखेंगे, हमने पहले से फोल्ड करके रखा हुआ है। अब मैचिंग लेस लगाना है तो लगाइए, वरना इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन आया हुआ है। तो मेरे पास पिंक कलर की लेस थी, उसको मैं अटैच कर दी हूँ। उससे बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा था, हालांकि कैमरा में उतना दिख नहीं रहा है। तो देखिए इस तरह से अटैच कर लेंगे दोनों तरफ। एक तरफ हो गया है, कट करेंगे यहाँ से, और फिर सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसे, जो गोल्ड है उसको अंदर डाल दीजिए, यानी अंदर की ओर ले जाते हुए जो फ्लावर्स है ना उसको बाहर निकालेंगे। इसका लुक ना निखर कर आया है, ये देखिए। अब इसको बीच में फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इसको जो भी एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट कर लेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। अब देखिए इसका नेक इसी में कट करेंगे, इसलिए इसको इसे फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने के बाद 2 इंच इसका विड्थ रखेंगे और 5.5 इसका गहराई यानी कि डीप, और नीचे से 2.5 इंच रखिए। इस तरह से पान शेप दे देंगे, और जिस शेप में हमने ड्रॉ किया उसी शेप में इसको कट करेंगे। कट करने के बाद मैचिंग का कॉटन वाला क्लॉथ लेंगे, क्योंकि बुकरम से क्या होगा ना, ये बहुत थिक है तो और भी मोटा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नॉर्मली कॉटन क्लॉथ पे स्टिच कर रही हूँ। तो पहले हमें देख लेना है 5 इंच कहाँ पे आ रहे हैं। ओके, इस तरह से रखेंगे। ये ना लेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, तो अब जब भी लेस लगाए तो थोड़ा नेक का जो पार्ट है उससे नीचे ही लगाए। तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ और कट कर देती हूँ, नहीं तो पलटेगा भी नहीं। दोनों तरफ सेम इसी तरह से करना है, कट कर देना है थोड़ा थोड़ा। अब इजीली पलट जाएगा, सीने में भी मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए जिस शेप में हमने कट किए हैं ना उसी शेप में इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, इसका नेक बहुत अच्छा आया है, आप खुद ही देखेंगे। और मेरी कस्टमर भी बहुत अच्छी हैं। कभी कोई डिमांड नहीं रहता है कि जो आपको मर्ज़ी वही डिज़ाइन बना दीजिए। तो मैं जो भी बनाती हूँ उन लोगों को बहुत पसंद आता है। और जब भी आपके ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो वो एक ये हो जाता है कि कैसे भी अच्छा बनाना है। तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि ये डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन चाहिए। कोई भी हो, चाहे ब्लाउज हो, बच्चों का ड्रेस हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे ऊपर इतने डिपेंड हो जाते हैं कि मैं जो चाहती हूँ वही बनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से सी लेंगे। बहुत कम ही कस्टमर है जो अपने हिसाब से बनवाते हैं, वरना जितने भी मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी है वो मेरे मर्ज़ी से ही करते। नहीं, आप ही बोलिए ना, आप ही बताइए ना, आपसे बेहतर कौन नहीं बता सकता, ऐसे बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। और सच में अगर वो लोग बोलते हैं तो वो डिज़ाइन बन नहीं पाता है। मैं अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ, बहुत बेहतरीन बन कर आता है, तो उन लोगों को पता है, इसलिए मेरे ऊपर ही थोप के चले जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत ये नेक आया है, सच में बहुत अच्छा आया है। तब जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट करेंगे और फोल्ड करके सुई धागे से या फिर मशीन से सिएंगे। सुई धागे से सीना बेहतर है, क्योंकि बाहर इसकी सिलाई दिखेगी। तो इसका काम बाद में करेंगे, पहले इसका करते हैं शोल्डर जॉइंट। जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके
बैक वाला पार्ट हमने रेडी करके रखे थे, तो ये शोल्डर जॉइंट जैसे करते हैं इजीली वैसे कर लेंगे। अब इसका जो ना स्लीव है वो कट करेंगे। तो देखिए जितना भी लंबाई रखना है उतना रख के 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 6 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच फ्रिल के लिए छोड़ देंगे। तो पूरा हमें कितना आया 8 इंच आ गया, यानी कि 2 इंच रख लीजिए फ्रिल के लिए मैक्सिमम। अब जहाँ पे हमारा 6 इंच आया वहाँ पे इस तरह से लंबे से लाइन बना लेंगे और यहाँ से 5 इंच फ्रिल के लिए छोड़ देंगे। इसकी लंबाई 16 इंच है पूरा, 16 यानी कि 32 इंच है ओपन करने से। और जहाँ पे 5 इंच मार्च किए हैं 5 इंच पे, वहाँ पे इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और बच्ची के जो भी मतलब आपके जो भी आर्म होल आते हैं उसके हिसाब से 7.5 आया तो उसका मार्किंग करके यहाँ सीधा से एक लाइन बना के फिर यहाँ बॉक्स बनाएंगे और 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरह से अगर आपको ये समझ में नहीं आती है तो आप जैसे नॉर्मली बनाते हो उस तरह से शेप दे दीजिएगा। हालांकि ये बहुत अच्छा शेप आता है, ये देखिए ऐसे। और 1/2 इंच इसका गहराई देंगे। ओके, अब यहाँ से 5 इंच पे हम उसका जो स्लीव्स का लूज आएगा बॉटम लूज वो 5 इंच पे मार्क की हूँ। तो देखिए 16 इंच है ये वाला लंबाई इसका, 13, 14, 15 में भी बन सकता है। अब जहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखे थे वहाँ से इस तरह बॉक्स बनाएंगे और देखिए बॉक्स से इस तरह से फिर से स्लीव्स का शेप दे देनी है बस नॉर्मली। ये देखिए ऐसे बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको करेंगे कटिंग। तो ये 16 नहीं 13 शायद था, माफ़ कीजिएगा, 2 इंच इधर उधर हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सीधा लाइन बना लेंगे और यहाँ पे कट लगा लेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी। और इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि ये डबल में था, ये 2 स्लीव्स एक ही बार में कट किए हैं। सभी जगह पे मार्क कर लेंगे, 5-5 इंच पे हमने जो किए थे सेंटर में भी मार्क करेंगे और जो ऊपर का साइज उसको त्रिशूल आकार दे देंगे इस तरह से। देखिए कट हो चुका है। इसी के हिसाब से हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। तो दो जो गहराई है वो पहले दे लेते हैं इस तरह से और यहाँ कट लगा लेंगे। ओके, तो इसकी कटिंग हो चुकी है। तो देखिए जो स्लीव्स हमारी बच गई थी क्लॉथ में से उसको दोनों को गम लगा के मैं चिपका चुकी हूँ ऑलरेडी। इसमें सीना उना कुछ नहीं है, यानी गम लगा के आयरन करेंगे तो चिपक जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा था उसको कट कर ली हूँ और जहाँ जहाँ हमने 5 इंच पे मार्क किए हैं, आर्म होल मार्क किए हैं, वो सब में कट लगा लेते हैं ताकि फ्रिल बनाने में ईजी होगा। तो याद रखिए 8 इंच स्लीव्स की पूरी लेंथ है। तो देखिए छोटा छोटा फ्रिल बनाएंगे, बिल्कुल छोटा छोटा। आपके पास स्क्रू ड्राइवर या फिर इस तरह बड़ी वाली सुई है तो इसके सहारे से इसका डायरेक्शन ना तो चेंज करना है कुछ भी नहीं, ऊपर वाले एक तरफ नीचे वाले डायरेक्शन चेंज करनी है। ये देखिए 8 से 10 फ्रिल आया है मेरे को। अब पहले बार किधर बनाए थे फ्रिल उसके ठीक अपोजिट में इधर से बॉटम साइड से बनानी है, तभी मैं हाथ से ही बना रही हूँ क्योंकि इसको थोड़े से नज़दीक लाने थे। ये देखिए इस तरह पकड़ेंगे और ऐसे बना लेने हैं फ्रिल्स, इजी है। और ट्रेडिशनली ड्रेस में बच्चों के लिए वाला हैंड्स इधर साउथ इंडिया में बुट्टा हैंड्स बोलते हैं, बुट्टा चई बोलते हैं। ये बहुत फेमस होता है, आपको पता ही है। ट्रेडिशनल में स्लीव्स वाली बहुत अच्छी लगती है। देखिए 8 आया है मुझे, 4 इधर 4 उधर, सॉरी 8 आया है यानी कि सेंटर से 4 इधर और 4 उधर। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए इसका जो बॉर्डर है ना उसको निकाल ली थी। अब बॉर्डर का जो भी मतलब आप अपने स्लीव के हिसाब से रखिए, वो 8 इंच है तो इसको मैंने 3.5 इंच रखी थी और जॉइंट कर चुकी हूँ। एक तरफ से सी के एक तरफ से ओपन है। अब इसको ना सीधा रखेंगे और सीधे के ऊपर जो हमारी स्लीव है उसको उल्टा रखेंगे, यानी कि इसका सीधा उसका सीधा दोनों ऊपर की तरफ रहना चाहिए। देखिए इस तरह से, और इसको इससे पलट देंगे। और जो भी फोल्ड है आधा इंच जितना फोल्ड करते हुए 3.5 रखेंगे तो हमें 2.5 इजीली मिल जाएगा। इसका जो लेंथ है वो 2.5 ही है, 3.5 रखिएगा। 1/2 इंच नीचे से जाएगा, 1/2 इंच ऊपर से जाएगा तो 2.5 बचेगा। इसको इस तरह फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे। देखिए ऐसे पूरे में अटैच करने के बाद डबल सिलाई लगाएंगे। देखिए इसकी सिलाई हो चुकी है।
और दूसरा वाला स्लीव्स भी ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा आया है। इसको बीच में फोल्ड करेंगे और जो हमने कट लगाए थे वो किधर है वो देख के और फिर इसको स्लीव्स का अटैच कर लेंगे। बीच सेंटर मापेंगे पहले, यानी कि मार्क कर लेंगे। आज हमने शोल्डर देखिए अटैच कर ली है। इसका ऐसे ओपन करके सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। जिस तरह नॉर्मली स्लीव्स अटैच करते हैं ना ड्रेस में, ब्लाउज़ में, उसी तरह इसको भी अटैच करनी है। बस फ्रिल का सेंटर वाला पॉइंट निकालना है और शोल्डर का सेंटर के ऊपर रख के इसको सिलाई कर लेंगे। अगर फ्रिल बड़ी छोटी आ रही है तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा स्लीव्स बड़ा लगा तो एक फ्रिल में बनाई हूँ। तो देखिए इसको पलटेंगे, पलटने के बाद फिर से सेंटर से शुरू करेंगे, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से, और इस तरह से इसको फिर से अटैच कर लेंगे। तो फिर इधर भी अगर छोटा बड़ा लगता है तो खोल सकते हो, बना सकते हो फ्रिल। तो बराबर आ रहा है तो मैं डबल स्टिच देते हुए इसको स्लीव्स को कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए इस तरह से स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है अटैच होकर। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा है इसका, और कलर भी एक्सीलेंट है ये वाली डार्क पिंक। अब जो बच्चे की जो भी कमर का साइज़ है, जैसे कि रेडी साइज़ तो 8.2 था, यानी कि 8.5 था, यानी कि 32 साइज़। तो मैंने सोचा अगर इसको करेंगे फ्रिल लगा के तो फिर फ्यूचर में खोलना निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लूज़ रखी हूँ 9 इंच पे, और आर्म होल के पास आके 8 इंच पे इसको इस तरह क्लोज करके 5.5 इंच स्लीव्स का मार्जिन है। तो देखिए इस तरह से 5.5 पे रख के इसको कंप्लीट कर लेंगे जॉइंट करके। 2-2 3-3 बार इसको सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि खोलने के लिए तो होगा ही नहीं। बैक हुक से इसका इसलिए दोनों तरफ पैक कर दे रही हूँ, और बाद में इसको फ्रिल अटैच करेंगे। देखिए ये फिनिशिंग होकर रेडी हो चुकी है, यानी कि ब्लाउज की अटैच हो चुकी है। इसको पलट के दिखाते हैं, इसका हैंड्स कितना खूबसूरत आया है, देख लीजिए। तो इस तरह सेकेंड वाला को भी रेडी कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट ये बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए हैंड्स बहुत ही अच्छा आया है। तो इस तरह से बच्चों का स्लीव्स बनाने से में देखने में भी अच्छा लगता है, पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लुक आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह बुट्टा हैंड्स, यानी कि फ्रिल वाला स्लीव्स। तो देखिए अब जो हमारी लहंगे में जो हमने कट किए थे उसमें से जो भी बच गया 9.5 बचा है उसको पूरा ली हूँ, यानी कि 1 मीटर क्लॉथ निकालने के बाद जो भी बच गया था, समझ लीजिए 5 मीटर लगभग, 5.5 मीटर, तो 4.5 मीटर लगभग बच गया था। उसमें से इसको लहंगा कट करने के बाद जो बच गया है इसको मैं ऐसे अटैच कर रही हूँ। तो जो साइज़ में 9.5 में बचा है वही 9.5 लाइनिंग का भी क्लॉथ कट कर ली हूँ, और इन दोनों को इस तरह से अटैच कर रही हूँ, क्योंकि बॉर्डर इसका जो है बहुत हार्ड है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह अटैच करके इसको पलट देते हैं, ना सिलाई दिखेगी और ना ही वो बॉर्डर का कोई झमेला होगा। देखिए दोनों तरफ से अटैच करके इसको डबल फोल्ड करके इस तरह बना ली हूँ दोनों तरफ से। अब जो ब्लाउज है हमने अभी अटैच करके रखे थे उसको लेंगे, उसको लेने से पहले इसको फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल का जो फेस हो आप अपने तरफ रखिए इस तरह से। तो मुझे नहीं हो रही थी इधर से, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पलट लें। देखिए तो मैं इसको पलटूंगी और मशीन की तरफ इसको रख देते हैं, इसका पूरा बेस, चेहरा रखेंगे इधर। तो देखिए थोड़ा नज़दीक फ्रिल बनाएंगे और बड़ा बड़ा लेंगे, क्योंकि क्लॉथ बहुत ज़्यादा है, और जब वो बच्ची पहनेगी तो बाउंसी की तरह खुलेगा आयरन करने के बाद। कपड़ा नहीं है तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जब है तो वेस्ट क्यों करना। देखिए इस तरह से 3-3 इंच का 3-3 इंच के पास पकड़ेंगे और इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। देखिए पहले बनाए हैं उसको एक को खोल देते हैं, ये देखिए इस तरह से, और पूरे में फ्रिल बना लेंगे। तो हमारी फ्रिल बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए ऐसे आएगा। अब जो हमने ब्लाउज़ रेडी करके रखे थे उसको इसके ऊपर ब्लाउज़ का सीधा और फ्रिल का सीधा रखते हुए पूरी में अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले देख लेते हैं कि बड़ा है कि नहीं, छोटा है कि नहीं, बनता है कि नहीं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए पहले खोल लिए हैं एक तरफ से फ्रिल किनारे वाला साइड में, अब इसको ना अटैच कर लेते हैं।
आधा इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में अटैच कर लेंगे। ये देखिए बहुत इजी है ब्लाउज बनाना। तो ये पूरे में अटैच हो चुकी है। अब जब हम खोले हैं ना वाला पार्ट को, देखिए यहाँ से सिलाई निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो यहाँ पे पूरे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करना है, इसको फोल्ड करके देखेंगे इस तरह से हो रहा है कि नहीं। तो दो फ्रिल आ रहा है तो उसके ऊपर ना पिन से पहले सिक्योर कर लेते हैं। देखिए बना के बिल्कुल कट करके फेंकना नहीं है, एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेचारे बहुत ये से कपड़े उपड़े ख़रीदते हैं, उसको वेस्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए इसे ना कट करें। मैं तो कभी नहीं कट करके फेंकती हूँ, जो भी एडजस्टमेंट कर देती हूँ, लेकिन कट करके नहीं फेंकती। फेंकने के बजाय हम यूज कर सकते हैं इसको। तो देखिए इस तरह से एडजस्टमेंट करने के बाद बराबर आ रहा है फ्रिल। जो हमने पिन लगा कर रखे हैं उसको बाहर निकाल लेंगे, वरना भूल जाएंगे तो बच्चे को चुभते रहेगा और गालियाँ खानी पड़ेगी। एक बार हो चुकी है, अब दोबारा से फिर से अटैच करेंगे। पिन को निकाल लेते हैं बाहर। देखिए इस तरह अटैच करने के बाद डबल सिलाई लगानी ज़रूरी है, क्योंकि वेट हो जाता है ना और बेस यही वाला रहेगा। तो ज़रूर डबल सिलाई लगाइएगा और बाद में जिग जैग कर देंगे, ओवरलॉक जिग जैग जो भी होगा। अब जो एक्स्ट्रा बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा उसको कट कर लेंगे। इस तरह से पूरे में बराबर कट करना है और फिर बाद में जिग जैग कर देंगे। तो हमारी ब्लाउज ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए ऐसे, देखिए इसका लुक बहुत ही बेहतरीन आया था। ये देखिए अब करना क्या है, मैं सोच रही हूँ कि प्लेन दिख रहा है नेक के पास, तो मेरे पास ना वाइट स्टोन था, वाटर स्टोन यानी कि, तो उसके ऊपर ना 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह गम लगाएंगे। जो भी ग्लू गम जो भी आपके पास हो इस तरह से लगाइए कि वो पानी में भिगोने के साथ में भी ना, पानी के साथ ही ना चला जाए। देखिए स्टोन है, छोटा छोटा कुंदन समझ लीजिए। उसको एक एक करके इस तरह चिपका लेंगे पूरे नेक में। तो इसका जो इनहेंस होकर आएगा ना डिज़ाइन, वो बहुत ही खूबसूरत। देखिए चिपका चुकी हूँ पूरे में, 8 से 9 लगा है। तब देख सकते हैं इसका लुक चेंज हो गया लगाने के बाद। ऐसे भी ना लगाएं तो भी देखने में तो अच्छा ही दिख रहा है इसका लुकिंग। तब जो हमारा लहंगा है जो हमने कट करके रखे थे उसको इस तरह बॉर्डर के साइड से डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो इसका रेशा निकलता रहेगा, या तो फिर आपको जिग जैग करने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि पहले ही इस तरह से सी लेंगे, नीट दिखता भी है और धागे भी बाहर नहीं आते हैं। अब एक किनारे लेंगे और 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा क्लॉथ छोड़ देंगे, यानी कि सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरह से आपके क्लॉथ के हिसाब से आप फ्रिल बनाते जाओगे। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा, तो मैं 3.5 इंच पे इसको पकड़ रही हूँ और 2 इंच की दूरी पे इसको इस तरह फ्रिल बनाते जा रही हूँ। तो देखिए बिना मापे भी ये एकदम परफेक्ट आया था, ना बड़ा था ना छोटा था, जितना चाहिए था मुझे वेस्ट का मेजरमेंट उतना ही आया था। तो देखिए इस तरह से फ्रिल बना लेंगे। बस याद रखिए कि हर फ्रिल आपकी एक साइज़ में हो। अब फोल्ड कर रहे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जिसके ऊपर आप रख रहे वो मायने रखता है। ओके, तो मेरा तो बराबर बराबर आ रहा है। ये देखिए इस तरह से पूरे में अच्छे से फ्रिल बना लेंगे। फ्रिल की दूरी एक साइज ही होनी चाहिए। लास्ट में अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए अच्छा से बनकर रेडी हो चुका है। अब ना जो लाइनिंग है जो हमने अम्ब्रेला कट किए थे उसको मैं बीच में एक साइड से जॉइंट की हूँ और एक साइड को छोड़ दी हूँ और किनारे डबल फोल्ड करके रेडी कर चुकी। अब उसको उल्टा रखेंगे। जो हमारी अम्ब्रेला है और बीच में हमने सिलाई करके रखे थे उसको उल्टा रख के उसके ऊपर हमारा जो लहंगा है उसको, उसका भी उल्टा इसका भी उल्टा, दोनों एक ही तरफ होना चाहिए, रख कर इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। कैमरा देखने वाला नहीं था तो एक तरफ खिसक के आ चुका है। अकेले में वीडियो बनाना भी मुश्किल काम ही है, देखना बनाना इतना भी इजी नहीं होता है यूट्यूब में वीडियो बनाना।
आप सब समझते हो। तो देखिए इस तरह अटैच कर लेंगे पूरे में। तो एक बड़ा रहा था, इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऐसे अटैच कर लेंगे। अब इसको माप के देखेंगे इसका कमर कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखिए जो बच गया था उसमें से जॉइंट कर चुकी हूँ बीच में क्लॉथ। इसकी जो लंबाई है 5.5 इंच है, यानी कि लगभग 6 इंच है समझ लीजिए। 2.5 इंच हमें इसका ये बनाना है कमर का बेल्ट। तो इसके हिसाब से ही मैं फिर से और एक लाइनिंग कट कर रही हूँ, जितना कमर है उतना, यानी कि जो हमने बेल्ट के साइज़ लिए हैं वो साइज़ में इसको कट कर लेना है। अब बुकरम लगाना चाहते हैं तो बुकरम लगा सकते हैं। मैं 6 इंच जितना इसको कट कर रही हूँ। कट कर को दोनों को अटैच कर लेनी है। देखिए किस तरह से अटैच करना होता है। देखिए इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे। पहले एक सिलाई लगाएंगे और लाइनिंग को धागे कट करके लाइनिंग को इस तरह पलट के फिर से ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, और फिर किनारे में दोनों तरफ से इसको अटैच कर लेनी है। देखिए इसे दोनों तरफ से अटैच करना है। तो हमारी कमर बच्ची का 36 आ रहा था, तो मैंने 2 से 4 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ बेल्ट फोल्ड करने में। तो देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि इस तरह से रखेंगे। आपको जैसे मतलब सुविधा लगता है कि मैं किस तरह से सिलाई कर सकती हूँ उस तरह से आप बेल्ट लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, अंदर की तरफ लेकर बाहर तरफ पलटती हूँ। तो उसके हिसाब से ये बड़ा है तो यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ डायरेक्ट और कट कर लेंगे, क्योंकि 4-5 इंच एक्स्ट्रा था। तो इसको कट करने के बाद फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा के इसको स्टिप बना लेते हैं और इसका झंझट ही ख़त्म। अब हमारा लहंगा है उसको लेंगे। तो दोनों तरफ से तो रेडी है, आप किसी तरफ से ले सकते हैं। देखिए अंदर की ओर रखेंगे इस तरह से, बेल्ट का सीधा और लहंगे का उल्टा उसके ऊपर रख कर आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसको पूरे में बेल्ट को अटैच कर लेंगे। वीडियो बनाना बहुत इजी है, लेकिन इसको एडिट करना ये सब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो वीडियो ज़रूर लंबी है, समझ सकते हो आप। जब बात मतलब बना एडिट कर को डालने में इतना लंबा है तो सीने में कितने टाइम लगे होंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को कमेंट्स का हमेशा वेट करती हूँ, और जितने लोग भी मुझे कमेंट्स किए हैं या कर रहे हैं या करते हैं उनको सच में दिल से शुक्रिया। अब जब भी कुछ भी कमेंट्स करती हूँ तो मुझे बहुत हैप्पी होती है, लगता है कि मुझे बहुत सारे मतलब समझ लीजिए कि पैसे मिल गए हैं, इतनी खुशी होती है। एक कमेंट से मतलब इतना दिल खुश हो जाता है ना कि मैं बयान ही नहीं कर पाती हूँ। और जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को दिल से शुक्रिया सच में। तो इस तरह से छोटे छोटे फ्रिल आएंगे। तो पहले बेल्ट को एक तरफ से अटैच करके दूसरे तरफ अटैच करने से पहले पिन से सिक्योर कर लीजिए, तो आपको अटैच करने में ईजी होगी। छोटे छोटे 2 से 3 फ्रिल आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। मुझे दिख भी नहीं रहा है, देखिए फिर से और एक बार स्टिच करें ताकि स्टिफ हो जाए, क्योंकि लहंगे का जो बेस होता है वो पट्टी होती है, यानी कि बेल्ट होती है। तो इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर लेंगे और एक बार सिलाई लगा के हमारी बेल्ट लग कर रेडी हो चुकी है। अब इसको जो भी धागे उगे हैं उसको निकाल के काट करके इसको इस तरह पलटेंगे। पलट के अब जिप लगाना चाहते हैं तो जिप लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही क्योंकि कमर बहुत चौड़ा है इसका। तो यहाँ पे इस तरह रफ करेंगे और चारों को मिला कर थोड़ी दूरी पे ला के इसको इस तरह से निकाल देंगे। ये हो गई। ये देखिए ऐसे पहले धागा ख़त्म हो गया था। अब जो मेन फैब्रिक है उसको पकड़ेंगे और जहाँ से हमने अभी धागे कट किए थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बॉर्डर तक ले जाते हुए इसको अटैच कर देंगे पूरे में। देखिए इस तरह से ऐसे सिलने से बहुत नीट आता है। दोनों को एक ही बार मत सिएगा, सेपरेट सेपरेट ही सिलाई कीजिए। अब लाइनिंग में दोनों को नीचे से सिलाई कर रही हूँ, दोनों को फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए। आप चाहे तो जिगजैग भी कर सकती हो, या तो फिर जिस तरह लहंगे को पहले सिए थी ना किनारे में उस तरह स्टिच करके इस तरह डबल स्टिच कर लगा सकती हूँ। तो मैं एक ही बार फोल्ड कर दी हूँ, इससे नीट भी आता है, कुछ दिखता भी नहीं है। पलट को दिखाती हूँ इसका जो
अटैच है, मतलब जहाँ पे हमने इसको अटैच किया वहाँ दिखेगा भी नहीं, बहुत नीट आया है। ये देख लीजिए, कहीं से फोल्डिंग वोल्डिंग कुछ भी नहीं है। तो इस तरह अटैच करेंगे तो अच्छा सा आएगा। अब आप चाहे तो यहाँ बेल्ट लगा सकते हो, हुक्स लगा सकते हो। तो उनको हुक्स नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था, उनको नाड़ा लगाना था, तो उसके लिए मैं ओपन छोड़ दी हूँ। तो हमारी लहंगा ब्लाउज़ दोनों बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसका बॉर्डर भी मुझे बेहद पसंद आया था। देखिए, लहंगा हमारा बनकर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक इस तरह से आया है। बच्चे पहनने के बाद भी एक फ़ोटो डालूंगी लास्ट में, आप देख लीजिएगा। इसका देखिए फ्रिल कितना अच्छा है, मतलब फ्लेयर कितना अच्छा आया है। ब्लाउज भी बहुत खूबसूरत आया है। आई होप सो कि आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा ये डिज़ाइन। बच्चों का ड्रेस सीने में बहुत मज़ा आता है। देखिए, इसका इस तरह मिला के पहनने से इसका लुक इस तरह से आएगा। हालांकि लहंगे का जो कमर है वो साइज़ थोड़ा बड़ा था, तो बच्ची को फोल्ड आ गया था। उसकी मम्मी थोड़ी दूरी पर रहती है, मैंने फ़ोटो मांगा तो उन्होंने हाफ फ़ोटो भेजा था, वो मैं लास्ट में फ़ोटो भी लगा दी हूँ। अब चाहे तो लहंगे देख सकते हो। लहंगा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्लाउज़ थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने साइज़ के हिसाब से लंबा बनाने के लिए कहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा लगा। देखिए कितना अच्छा आयरन करने के बाद उसका फ्रिल आ रहा है, देख लीजिए। जब वो पहन के चलेंगे ना तो एकदम अच्छा फ्लेयर अच्छा आएगा, बॉन्सी टाइप में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये लहंगे का डिज़ाइन, ब्लाउज़ का डिज़ाइन, लहंगे का तो डिज़ाइन नहीं पर ब्लाउज़ का डिज़ाइन तो ज़रूर पसंद आया होगा। जो बिगिनर्स है उनके लिए सीखने के लिए अच्छा मौका है। तो चलिए चलती हूँ इसी वादे के साथ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में दूसरे डिज़ाइन के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। तो ब्लाउज का ये हिस्सा था और दोनों मिला के इस तरह से है। तो चलिए चलती हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।